Welcome to this video, guys. This video is on regional novel. So, regional novel is a novel describes people and landscapes of a particular area which can be imaginary or real. It means जो क्षेत्रिक उपन्यास होते हैं तो वो डिस्क्राइब करते हैं पर्टिकुलर जिस क्षेत्र के बारे में बताते हैं वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लैंडस्केप्स के बारे में, उस पर्टिकुलर एरिया के, विच कैन बी इमेजिनरी और रियल, जो कि काल्पनिक भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं. रीजनल नोवेल डिस्क्राइब्स द मैनरिज्म, ट्रेडिशंस, एक्सेंट्स एंड नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन. कि जो रीजनल नोवेल्स होते हैं उनके जो एक्सेंट होता है, नेचुरल सराउंडिंग्स होती है किसी पर्टिकुलर रीजन की, वो सब उनके अंदर इंक्लूड होते हैं, ट्रेडिशंस इंक्लूड होते हैं. दिस नोवेल इज कंसर्न्ड विद एवरीडे लाइफ ऑफ दैट वेयर द स्टोरी इज सेट. तो ये जो नोवेल है, उपन्यास है, कंसर्न्ड विद एवरीडे लाइफ, इसमें यानी कि जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसको इसमें बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है. ऑफ दैट एरिया, उस एरिया का, वेयर जहाँ पे स्टोरी को सेट किया जाता है. सो इट इज़ अ फिक्शन दैट पोर्ट्रेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट रीजन्स एंड इट्स इनहेबिटेंट्स सच एज देयर वे ऑफ लाइफ, social relationship, customs, language, dialects, or other facts of their culture. It means it is a work fiction. ये एक ऐसा वर्क है फिक्शन का जो पोर्ट्रे करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं को उस विशेष क्षेत्र की, जैसे वहाँ पे रहने वाले लोगों, मतलब लोग कैसे, इनहेबिटेंट्स कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, जैसे देयर वे ऑफ लाइफ, उनके जीने का वे क्या है, तरीका क्या है, सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे हैं. इसके अलावा कस्टम्स, लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स और अदर सोशल रिलेशनशिप्स, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स और अदर फैक्ट्स ऑफ देयर कल्चर, यानी कि उनके जो सोशल रिलेशनशिप हैं, कस्टम्स, प्रथाएं हैं, लैंग्वेजेस उनकी जो भाषा है, डायलेक्ट्स हैं. डायलेक्ट्स क्या होते हैं? भाषा को बोलने के कई तरीके होते हैं, जैसे हिंदी को भी लोग कई तरीके से बोल लेते हैं तो वो डायलेक्ट्स कहलाता है. और अदर फैक्ट्स ऑफ देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति के बाकी सारे फैक्ट्स होते हैं. तो यही सब जो है रीजनल नोवेल के अंदर होता है. द ओरिजिन ऑफ द रीजनल नोवेल कैन बी ट्रेस्ड इन द राइटिंग्स ऑफ आयरिश एंड स्कॉटिश राइटर्स इन द 19th सेंचुरी. तो इसका जो उद्गम हुआ था क्षेत्रिक उपन्यास का, उसको ट्रेस किया जा सकता है कि ये लिखा गया था आयरिश और स्कॉटिश राइटर्स के थ्रू 19वीं शताब्दी में. द रीजनल नोवेल इज जनरली सीन एज originating with Anglo-Irish author Maria Edgeworth and Scottish writer Sir Walter Scott. तो जो ये रीजनल नोवेल है, क्षेत्रिक उपन्यास है, जनरली सीन देखा जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो किया था एंग्लो आयरिश, जिसके ऑथर हैं मारिया एडजवर्थ, और स्कॉटिश के जो राइटर हैं सर वॉल्टर स्कॉट, ये मेन थे जिसने इसका ओरिजिन किया था. एग्जाम्पल देख लीजिए रीजनल नोवेल के. फर्स्ट इज मारिया एजवर्थ, जो कि उन्होंने लिखा है कैसल रैकरेंट, ये पहली रीजनल नोवेल है. सेकंड है हर्पी लीज, जो कि इन्होंने लिखा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, जो कि हर्पी ली ने लिखा है. तो ये तो उनका वर्क है, नोवेल है रीजनल, और ये राइटर हैं. ऐसे ही जो आपका है कैसल रैकरेंट, ये भी एक नोवेल है जो कि लिखा मारिया एजवर्थ ने है. देन आ जाता है टाइप्स ऑफ रीजनल नोवेल. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीजनल नोवेल. सो फर्स्ट इज आयरिश रीजनल नोवेल, जो कि मारिया एजवर्थ ने लिखा है, एक तरीके से वो उसकी प्रवर्तक रही हैं. सेकंड है नॉर्थन आयरिश रीजनल नोवेल. थर्ड इज स्कॉटिश रीजनल नोवेल, जिसके ओरिजिनल जो है वो सर वॉल्टर स्कॉट है. और थर्ड है वेल्श रीजनल नोवेल. यानी कि 4 टाइप्स के रीजनल नोवेल्स होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ रीजनल नोवेल. सो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ रीजनल नोवेल. फर्स्ट इज सेटिंग. ऑब्वियस सी बात है, हम रीजनल नोवेल की बात कर रहे हैं तो उसमें सेटिंग मेन होगा. देन इसके कैरेक्टर्स के थ्रू डिफाइन होता है, नरेटर्स क्यों सुनाते हैं कहानी, प्लॉट होता है और उसका थीम होता है. तो ये सारे एलिमेंट्स हैं रीजनल नोवेल के. देन आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनल नोवेल. विशेषताएं क्या है रीजनल नोवेल की, क्षेत्रिक उपन्यास की. तो द रीजनल नोवेल फोकसेस द एनवायरनमेंट,
लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ स्पेसिफिक लोकल एरियाज। जो क्षेत्रीय उपन्यास होते हैं वो फोकस करते हैं पर्यावरण का, वहाँ की भाषा का, वहाँ की प्रथाओं का, ऑफ स्पेसिफिक लोकल एरियाज, किसी विशेष वहाँ के लोकल एरियाज पर जिस पर वो लिखी जा रही है। देन आ जाता है द रीजनल नोवेल फोकसेस ऑन द मैनर, मोरल्स, डायलेक्ट्स एंड सीनरी ऑफ अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। यानी कि जो आपका क्षेत्रीय उपन्यास होता है वो फोकस करता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र के मैनर, ढंग को, वहाँ के मोरल, नैतिकता को, क्योंकि हर जगह पे रहने वाले की जो सोच होती है, मोरल्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। देन डायलेक्ट्स जो है, यानी कि वहाँ पे अगर हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी में भी कौन सी हिंदी बोली जाती है, जैसे ब्रजभाषा अलग होती है, ऐसे ही हिंदी में भी डायलेक्ट्स उनका कौन सा है। एंड सीनरी ऑफ, और वहाँ की सीनरी बताई जाती है उस विशेष जोग्राफिकल एरिया, भूगोलिक एरिया की, स्थान की। थर्ड देखिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक, इट फोकसेस ऑन द लाइफ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स। जो रीजनल नोवेल्स होते हैं उसमें उनका जो मेन फोकस होता है रूरल। रूरल क्या होता है, जो गांव से रिलेटेड एरियाज होते हैं, वहाँ के लोगों की लाइफ को दिखाना, वहाँ के एरियाज को शोकेज करना ही रीजनल लेवल का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, और स्मॉल टाउन्स की लाइफ को भी वो डिस्क्राइब करते हैं। फोर्थ आ जाता है द रीजनल नोवेल इज मोस्टली डेमोक्रेटिक इन नेचर। और जो रीजनल नोवेल है वो डेमोक्रेटिक होती है अपने नेचर में, यानी लोकतांत्रिक होती है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल इन रीजनल नोवेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।